हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। क्या होता है स्टैटिक सिस्टम? स्टैटिक सिस्टम को हम मेमोरी लेस सिस्टम भी कहते हैं, मतलब जिसमें मेमोरी की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा ऐसा सिस्टम जिसमें मेमोरी ज़रूरत ना पड़े उसे मेमोरी लेस कहेंगे। यानी उसमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट लगाने की नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सिस्टम का आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे उस सिस्टम को? स्टैटिक। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम क्या कहेंगे? डायनेमिक। देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। स्टैटिक स्टैटिक को क्या कहते हैं? मेमोरी लेस भी कहते हैं। इफ प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स on present input, then system ही क्या? then system is static। तो सिस्टम क्या होता है? स्टैटिक। डायनेमिक के लिए क्या हो जाएगा? जो प्रेजेंट, इसको मेमोरी बेस्ड कहते हैं। डायनेमिक को मेमोरी बेस्ड भी कहते हैं। इफ present output of system depends on, यहाँ देखिए प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ किस पर करेगा? डिपेंड्स ऑन पास्ट और फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर इनपुट, देन सिस्टम इज डायनेमिक। सिस्टम इज डायनेमिक। ठीक है। अगर आप प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करें तो स्टैटिक। अगर प्रेजेंट आउटपुट पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करे इनपुट की तो उसे डायनेमिक कहते हैं। देखिए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इनको। हमें बताना कौन स्टैटिक है कौन डायनेमिक है। यहाँ पे देखिए इस 5 से इनपुट और आउटपुट को देखना। ये आउटपुट है मेरा, ये इनपुट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं टी की जगह 2 रखता हूं तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रेजेंट आउटपुट मेरा यानी 2, वैल्यू 2 है, डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। यहाँ पे भी 2 ही है। तो प्रेजेंट ये क्या? प्रेजेंट आउटपुट, ये क्या हो गया? प्रेजेंट इनपुट। प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट पे। सिस्टम क्या होगा मेरा? स्टैटिक। ठीक है। यहाँ पे वाई एन इक्वल्स टू एक्स एन और एक्स स्क्वायर एन। यहाँ पे देखिए ये एक्स एन है, ये एक्स स्क्वायर एन है। अगर मैं एन की जगह 2 पुट करूँ, ये 2x 2b एक्स स्क्वायर 2। देखिए इन प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा। देखिए मतलब क्या प्रेजेंट का मतलब होता है अगर यहाँ पे 2 है, जो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे भी n ही होना चाहिए। ठीक है। तो उसका मतलब हो गया प्रेजेंट। तो ये सिस्टम क्या हो गया मेरा? स्टैटिक। नेक्स्ट, वाई एन इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक। इसको पहले इसका समीशन ओपन करो। तो के इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक रखना। तो पहले के इक्वल्स टू 0 रखो, तो n-0 x n-1 x n-2। तो अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या पुट मिलेगा? यहाँ पे 2 ही मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 0। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये है मेरा प्रेजेंट आउटपुट, है ना। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा, 1 आ रहा, 2 भी आ रहा। तो 0 पे डिपेंड कर रहा है, ये 1 पे भी डिपेंड कर रहा है, 1 0। तो ये इन पे भी डिपेंड कर रहा है। ये क्या मेरे? पास्ट इनपुट। तो प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा? पास्ट इनपुट पे। तो सिस्टम क्या हो जाएगा मेरा? डायनेमिक। ठीक है। नेक्स्ट, वाई एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एन। तो ये यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर है, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो प्रेजेंट इनपुट फ्यूचर वैल्यू हो गई है, ये 2 है तो 4 आ जाएगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर गया। प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है इनपुट की। तो सिस्टम क्या हो गया मेरा? डायनेमिक। नेक्स्ट,
वाई एन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एन, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस 2 एन, तो यानी प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा मेरा, डायनेमिक। ठीक है। नेक्स्ट वाई एन इक्वल्स टू कोस ओमेगा नॉट एन, इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर वाई टू रखता हूँ तो यहाँ पे एक्स टू हो जाएगा, यानी प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा मेरा, स्टैटिक। ठीक है। जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है या एडिशन में होता है उससे कोई मतलब नहीं, बस एक्स वाले देखने, एक्स और वाई वाले। वाई टी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स टी, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये भी ई से कोई मतलब नहीं। ठीक है। जो जो पावर में उससे कोई मतलब नहीं, तो एक्स ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, यानी प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट, सिस्टम क्या हो जाएगा मेरा, स्टैटिक। नेक्स्ट वाई एन इक्वल्स टू एक्स टू एन, तो एक्स टू एन, अगर एन की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो ये 4 हो गया। प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, सिस्टम मेरा डायनेमिक है ना। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। जो जिसमें भी डाउट लगा करे 2-3 वैल्यू रख के पुट करके देख ले करो, वहीं पे आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।